हेलो फ्रेंड, कृष्णा अडेनियम में आपका स्वागत है। सबके प्लांट्स की रिपोर्टिंग शुरू है, प्रूनिंग शुरू है और ग्राफ्टिंग भी शुरू है। आज के वीडियो में मैं आपको अडेनियम के मदर प्लांट्स की रिपोर्टिंग किस तरह से की जाती है, उनके रूट्स को किस तरह से ट्रिम किया जाता है और जो प्लांट्स पुराने मिट्टी में होते हैं उस मिट्टी का हम फिर से कैसे यूज़ कर सकते हैं, पुरानी मिट्टी किस तरह से रिन्यू कर सकते हैं जिससे अडेनियम के प्लांट्स फिर से अच्छे से ग्रो कर सकेंगे। हर कोई प्लांट्स ग्रो करना चाहता है, लेकिन सबके पास एक ही प्रॉब्लम रहता है जो है सॉइल मीडिया। जो लोग गांव में रहते हैं उनको सॉइल मीडिया की ज़्यादा शॉर्टेज नहीं रहती, लेकिन शहरों में सॉइल मीडिया का शॉर्टेज रहती है। इसलिए पुरानी मिट्टी को हम किस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं ये देखेंगे। आज मैंने रिपोर्टिंग के लिए इस प्लांट को सिलेक्ट किया है। बाकी प्लांट्स का मैंने रिपोर्टिंग की है। पहले पॉट से प्लांट को रिमूव करते हैं। इस तरह से थोड़ा खींचने से इजीली प्लांट रिमूव हो जाता है, क्योंकि सॉइल मीडिया बहुत ही वेल ड्रेन है, इसलिए ये इजीली निकल जाता है। इस प्लांट का रूट सिस्टम इतना ग्रो हो गया है कि सारी मिट्टी इस रूट्स में पैक हो गई है। ये नेट का कपड़ा पॉट के ड्रेनेज होल पर रखा था, उसमें से रूट्स बाहर निकल गई है और जो पॉट के नीचे पुरानी टूटी हुई पॉट के टुकड़े जो रखे हैं और ईंट के टुकड़े जो रखे हैं वो भी रूट्स में फंस गए हैं। पॉट में वीड्स था, इसके कारण वीड्स के रूट्स भी मिट्टी में है। इस तरह से सारी मिट्टी प्लांट से अलग की है। मिट्टी में ईंट के टुकड़े और टूटे हुए पुराने गमले के टुकड़े, कोयले के टुकड़े सब इसमें मिलाया था। सबसे पहले हम मिट्टी से जो कचरा है, वीड्स है और जो ड्राई लीव्स है वो सब निकाल कर फेंक देते हैं, क्योंकि अगर ये मिट्टी में रहेगा और फिर से हम इसको रिपोर्टिंग करेंगे तो ये ड्राई लीव्स पॉट में रहकर गल जाएंगे और प्लांट्स रूट रॉट का शिकार बन सकता है। सारी मिट्टी अब साफ हो गई है। सुबह के 10 बज गए हैं और अब इस मिट्टी को मैंने धूप में सुखाने के लिए रखा है। इस मिट्टी को 2 दिन तक अच्छी कड़ी धूप में सुखाने के बाद इसका हम यूज़ करेंगे। अब प्लांट को पानी के प्रेशर के नीचे अच्छे से धो लेंगे। पानी के प्रेशर से धोने के कारण प्लांट के अंदर तक जो मिट्टी फंसी है वो अच्छे से निकल जाएगी। इसको अच्छे से धो लिया है। अब एक बकेट में पानी लेकर उसमें साफ फंगीसाइड 2 चम्मच डालना है। पानी में फंगीसाइड अच्छी से मिलाकर उसमें प्लांट को 2 घंटे तक रखना है। आप प्लांट को 2 घंटे से 4 घंटे तक भी रख सकते हैं। प्लांट को फंगीसाइड के पानी में डुबाना ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपने पहले फंगीसाइड का पानी नहीं दिया होगा तो आप फंगीसाइड में डुबाकर रख सकते हैं। नहीं डुबाया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रिपोर्टिंग के बाद हम फंगीसाइड का पानी दे देते हैं। इस प्लांट को फंगीसाइड के पानी से निकाल दिया है। अब इनके रूट्स की हम प्रूनिंग करेंगे और इसको अच्छा शेप देंगे। जो एक्स्ट्रा रूट्स होते हैं, अनवांटेड होते हैं, उनकी हम प्रूनिंग करेंगे। प्रूनिंग करने के लिए शार्प ब्लेड लेना है। ब्लेड डिसइंफेक्टेड होना चाहिए। डिसइंफेक्ट करने के लिए आप सैनिटाइज़र या फिर डेटॉल का यूज़ कर सकते हैं। एक एक करके
जो एक्स्ट्रा रूट्स है और छोटी छोटी रूट्स है उनको हम निकालेंगे। रूट्स की प्रूनिंग करते करते ही हम देखेंगे कि रूट्स में कोई डैमेज तो नहीं है ना, या फिर रूट्स में रॉटिंग हुआ है कि नहीं, ये भी देखेंगे। अगर कोई पार्ट रॉटिंग हुआ होगा तो उसको भी हम कट कर लेंगे। मेरे प्लांट में कोई भी रूट्स में रॉटिंग नहीं था। पूरे सारे रूट्स अच्छे थे और हेल्दी है, इसलिए मुझे रूट्स ज़्यादा कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो एक्स्ट्रा रूट्स थे वही कट किए हैं। अब इन रूट्स को हम फंगीसाइड का अप्लाई करेंगे। फंगीसाइड पानी में मिलाकर पेस्ट करके इसे ब्रश से लगा सकते हैं। जिस जिस पार्ट पर कट लगाया है वो सभी पार्ट्स पर फंगीसाइड लगाना कंपलसरी है, क्योंकि अगर कोई भी पार्ट अगर ओपन रह गया और रिपोर्टिंग के बाद पानी के कांटेक्ट में आ गया तो भी रॉटिंग हो सकता है। इसलिए सभी पार्ट्स पर फंगीसाइड लगाना चाहिए। फंगीसाइड लगाकर इस प्लांट को 2 दिन तक सुखाने को रखना है। जब तक ये प्लांट सूख जाएगा तब तक हमारी मिट्टी भी पूरी तरह से ड्राई हो जाएगी और उसका हम रिपोर्टिंग के लिए यूज़ कर लेंगे। अडेनियम के रिपोर्टिंग का काम जनवरी के एंड में ही करना चाहिए, तभी जल्दी फ्लावर्स आएंगे और हम फ्लावर का ज़्यादा टाइम तक आनंद ले पाएंगे। मैंने मेरे बाकी सब प्लांट्स की रिपोर्टिंग की है, बस एक ही प्लांट बच गया था जिसकी मुझे रिपोर्टिंग करनी थी और बाद में मुझे ध्यान आया कि मुझे वीडियो भी बनाना है। 2 दिन तक इस मिट्टी को धूप में सुखाने से इसमें जो फंगस होगा, जो बैक्टीरिया होगा वो मर जाएगा। अब इसे हम फिर से यूज़ करेंगे और की रिपोर्टिंग करेंगे। प्लांट की रिपोर्टिंग करने के लिए वर्मी कंपोस्ट, बोन मील और चारकोल के छोटे छोटे पीसेस, ये नीम केक पाउडर है और ये साफ फंगीसाइड 2 चम्मच, इन सब को मिट्टी में मिलाना है। और ये ह्यूमिक एसिड है जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। इन सब का मिक्सचर बनाकर मिट्टी में मिक्स करना है। इसमें आप कैल्शियम की कमी के लिए चूना भी ऐड कर सकते हैं। इस मिट्टी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर मिट्टी पूरी वेल ड्रेन नहीं है तो इसमें बजरी में और मिला सकते हैं। मिट्टी को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम रिपोर्टिंग में यूज़ करेंगे। पॉट के नीचे ड्रेनेज होल पर नेट का कपड़ा रखकर उस पर ईंट के टुकड़े और टूटे हुए गमले के टुकड़े रख दिए हैं। अब इस पर हम प्लांट की रिपोर्टिंग करेंगे। सबसे पहले मिट्टी डालेंगे। पॉट में मिट्टी डालकर उसके ऊपर हम प्लांट का साइज़ चेक करेंगे। जहाँ तक साइज़ आता है वहाँ तक ही मिट्टी डालेंगे। मेरा मिट्टी बोलने का मतलब है सॉइल मीडिया। इस प्लांट की मैंने रिपोर्टिंग की है। रिपोर्टिंग के बाद प्लांट को कभी भी धूप में नहीं रखना है, पूरी शेड में ही रखना है। और अगर आप चाहे तो आज भी इसमें साफ फंगीसाइड का पानी दे सकते हैं, नहीं तो कल भी दे सकते हैं। 7 से 8 दिन के बाद इसे धूप में शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे कृष्णा अडेनियम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर प्लांट्स। बाय।